हेलो दोस्तों, प्यारे बच्चों, मेरा इस चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज के वीडियो में मैं आपको पुनः एक बार स्थानीय मान, पूर्ववर्ती संख्या, परवर्ती संख्या क्या होता है इस पे समझ बनाऊंगा। ये जो है दूसरा वीडियो है, प्लेलिस्ट में आप देखेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2022 की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो मेरे लगातार वीडियो देखेंगे। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आपको गणित में पूरी चैप्टर जो नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के जो पाठ्यक्रम है उसको कवर करूँगा। तो आइए देखिए, मैं पिछला वीडियो में आपको बताया था कि हम जब देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 1000, 10,000, हज़ार के दो भाग कर दिया, लाख, करोड़ तक मैं समझ बनाया था। तो उस दिन मैं चर्चा किया था, आप ध्यान दिए होंगे कि जब हम दायां से बायां, देखिए इस पर थोड़ा सा आज फिर मैं चर्चा करूंगा कि जब हम इकाई, देखिए इकाई के बाद दायां जाते हैं तो यहाँ पे क्या हुआ है, इकाई गुणी 10 गुना हुआ है 10 का। यहाँ पे दहाई गुणी 10, 10 का दहाई का 10 गुना। यहाँ क्या हुआ है, सैकड़ा गुणी 10। यहाँ क्या हुआ है, हज़ार गुणी 10। ऐसा माने जब हम इस ओर बढ़ते हैं, देखिए इस ओर, तो 10 का गुना होता है, 10 का गुना होता है, गुणा या गुना होता है। क्लियर करें, देखिए इकाई का 10 गुना दहाई, दहाई का 10 गुना सैकड़ा, सैकड़ा का 10 गुना 1000, 1000 का 10 गुना 10,000। तो इस तरह से जब हम दायां से बायां जाते हैं तो 10 का गुना होता है। लेकिन आप गौर कीजिए, जब हम बायां से दायां जाते हैं तो 10 का भाग होता है। कैसे समझिए, 10,000 भागित 10, ये देखिए कटा, क्या आया, 1000। 1000 यहाँ पे ऐसा, 1000 को 10 से भाग दें, देखिए तो क्या आया, सैकड़ा। सैकड़ा में 10 का भाग दें दहाई, दहाई में 10 का भाग दें इकाई। अब इकाई में 10 का भाग दें, देखिए यहाँ पे इकाई में 10 का भाग दें दशांश, दशांश, अंश 10, अंश 10, शतांश, देखिए 10 का भाग 10 का भाग होते जाता है। तो ये 100, ये 1000, सहस्त्रांश, 10 सहस्त्रांश, ऐसा बढ़ते जाता है। देखिए तो 1/10 को आपको मालूम है हम क्या लिखते हैं, 0.1। 1/100 बराबर 0.01, यहाँ पे 0.001। तो इस तरह से लगभग यहाँ पे मैं कहूँ कि दशमलव की जो शुरुआत है हमारा संख्या पद्धति में ही हुआ है। 1/10 दशांश 0.1, 1/100 शतांश 0.01, 1/1000 0.001। तो आपको दशमलव रूप में भी इस स्थान का मान मालूम हो, शतांश इस स्थान का मान मालूम हो, इस स्थान का मान मालूम हो, तो हम जब स्थानीय मान की बात करेंगे, हम जब स्थानीय मान की बात करेंगे कि दशमलव के बायां तरफ और दशमलव के दायां तरफ का हम आज आपको समझ बनाता हूं कि स्थानीय मान किस प्रकार हम ज्ञात करते हैं। देखिए मैं उदाहरण लिया हूं, 5632.432। तो यहाँ पे हम जो है इसका इसमें लिख देते हैं। देखिए इकाई में 2, इकाई में 2, दहाई में 3, सैकड़ा में 6, हज़ार में 5। ये देखिए अब दशमलव के बाद जो है आया है तो ये कितना होगा, 4/10। क्लियर, ये कितना होगा, इसमें 3/100। ये कितना होगा, 2/1000, 2/1000। इसको दशमलव रूप में लिखें तो 0.4, इसका 0.03, इसका 0.002। तो इस तरह से आप चाहे भिन्न रूप में लिखें, चाहे दशमलव रूप में लिखें, तो इस तरह से इनका जो मान होगा वो इस प्रकार होगा। आइए हम जो है इनका विस्तारित रूप लिखते हैं। तो क्या होगा, देखिए 5 गुणित 1000, 1000 धन
6 गुणित 100 धन 3 गुणित 10, 3 गुणित 10 दहाई में, इकाई में धन 2 गुणित 1 इकाई में, 1 2 माने 2। अब देखिए यहाँ दशांश में धन, इसका मान 4/10 धन 3/100 धन 2/1000, 2/1000। देखिए चलिए फिर से लिख दें इसको गुणा करके, 5000 धन 600 धन 30, ये देखिए धन 2 एकम 2, ये देखिए। अब इसको धन 0.4 या 0.4 धन, देखिए 0.003 धन 0.002। यहाँ पे कन्फ्यूजन ना हो, 0.1 लिखें चाहे 0.1 लिखें, 0.45 लिखें, तो यहाँ जो शून्य डलाता है इसका कोई अर्थ नहीं होता, ये याद रखेंगे। चलिए एक ही मतलब है ऐसा, 0.04 लिखें चाहे 0.04 लिख दें, कोई गलत नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। चलिए अब देखिए इससे ये जो है ये विस्तारित रूप में ही आपको स्थानीय मान दिख जाता है। इस 5 का स्थानीय मान 5000, 6 का स्थानीय मान 600, 3 का स्थानीय मान 30, 2 का स्थानीय मान 2, यहाँ पे देखिए 4 का स्थानीय मान 0.4। तो यहाँ पे आप गौर करे होंगे, एक चीज़ और बताऊँगा मैं कि यहाँ पे इस 3 का स्थानीय मान 0.03, 0.002। तो यहाँ पे देखिए जब हम इकाई से इस ओर बढ़ते हैं तो स्थानीय मान कैसे बनता है, देखिए शून्य की संख्या को बता रहा हूँ मैं। शून्य 1 था, देखिए 1 था, फिर क्या बना 10, फिर क्या बना 100, फिर क्या बना 1000, फिर क्या बना 10,000। ये देखिए गौर से, इसमें शून्य की संख्या बढ़ता है। हम जब इकाई से बायां तरफ चलते हैं, देखिए इकाई से बायां तरफ चलते हैं तो देखिए 10 का गुना होता है। अब सोचिए इकाई से हम जब दायां तरफ जाएंगे तो क्या होता है, देखिए 0.1, 0.01, 0.001, 0.00301, फिर 0.00001। तो इस तरह से बढ़ता है। देखिए कैसे बढ़ता है ये, 1/10, 1/100। तो इसका देखिए यहाँ पे दशमलव के बाद शून्यों की संख्या बढ़ता है, तो इस ओर ध्यान, इसको आप एक प्रकार का ट्रिक मान लीजिए, ऐसा याद रखना चाहिए। इस तरह से ये स्थानीय मान आप मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि हम जो है दशमलव के बाद के संख्या का स्थानीय मान और दशमलव के पहले संख्या का स्थानीय मान हम किस प्रकार से निकालेंगे। पूर्ववर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्या और परवर्ती संख्या। देखिए बड़ा नाम से पता चलता है, परवर्ती संख्या। देखिए जैसे 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ऐसा गया है मान लीजिए। तो यहाँ पे देखिए पूर्व शब्द, पूर्व पहले, पूर्व पहले। तो यहाँ पे देखिए 6 का पूर्ववर्ती, 6 का पूर्ववर्ती संख्या क्या होगा, 6 ऋण 1। आपको मालूम है संख्या में जब हम बायां से दायां जाते हैं तो एक एक प्लस होता है। देखिए 5 + 1 = 6, 6 + 1 = 7। देखिए ऐसा संख्या क्रम से बढ़ते जाता है। 7 + 1 = 8। ये देखिए 6, 7, 8। तो यहाँ पे जब उल्टा आते हैं, उल्टा देखिए उल्टा ऐसा आते हैं। देखिए यहाँ पे गौर कीजिए, 10 में एक कम किए 9, 9 में एक कम किए 8, 8 में एक कम किए 7, 7 में एक कम किए 6। देखिए उल्टा इधर से जब दायां से बायां आते हैं तो एक एक कम होते जाता है। तो वही जब मैं बोलूँ 6 का पूर्ववर्ती 5, तो 5 कैसे आया, 6 में एक कम किए 5, तो है ना। जैसे मैं बोलूँ 103 का पूर्ववर्ती, तो 103 का पूर्ववर्ती
संख्या। तो आपको मालूम होना चाहिए 103 ऋण 1 बराबर 102। ऐसा मान लीजिए आपको बोला जाता है 998 का पूर्ववर्ती, 998 का पूर्ववर्ती संख्या। तो आप क्या करेंगे, 998 ऋण 1 ऐसा भी कर सकते हैं। देखिए 8 में 1 घटाए कितना बचा, 7, और ये 9 और ये 9 बराबर 997। तो ये पूर्ववर्ती संख्या कहलाता है। माने हम कोई भी एक संख्या में 1 घटा दें तो उसको पहले संख्या प्राप्त होता है, वही पूर्ववर्ती। अब इसी को देखिए परवर्ती। अब परवर्ती शब्द आया है, देखिए परवर्ती संख्या। जैसे इसमें परवर्ती में देखेंगे हम कि 6 के बाद क्या आया है, 7। तो 6 का परवर्ती, 6 का परवर्ती संख्या बराबर 6 धन 1 बराबर 7 है नी। 99 का परवर्ती संख्या, अगली संख्या बराबर 99 + 1 = 100। ऐसा परवर्ती माने आगे की संख्या। तो ये क्लियर होना चाहिए। मैं समझता हूँ आप जो है और अधिक से अधिक उदाहरण ले कर के अभ्यास करेंगे तो निश्चित आपका समझ अच्छा से बनेगा। धन्यवाद।